हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी का AJ20 क्लासेस पे। तो हम आज बात करेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा समझने से पहले समझेंगे कि धारा क्या होती है। तो धारा होती है कि किसी भी चीज का बहना धारा कहलाती है। जैसे पानी बताएं तो पानी की धारा हो गई, और दूध को बहाएं तो दूध की धारा हो जाएगी। उसी प्रकार से विद्युत धारा को समझते हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉन का बहना, विद्युत धारा कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन बहेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का बहना, इलेक्ट्रॉन का बहना विद्युत धारा। अब बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का बहना हो सकता है। जैसे पानी बताए तो पानी की एक बूंद से बहने पर धारा उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का भी बहना भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो आप सोच रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है धारा बनने के लिए, तो उसी को समझते हैं। तो ये बता दो कि विद्युत धारा का मात्रक, मतलब विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है? एम्पियर में। तो एक एम्पियर हमारे पास, एक एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो, तब जाके एक एम्पियर धारा उत्पन्न होगी। इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे तो, या पॉइंट को हटा दे तो 625 समझने के लिए, इंटू 10 की पावर, यहाँ से दो दो जीरो को हटा देंगे तो 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये तो एक एम्पियर में इतनी धारा होती है। मतलब एक सेकंड में हमारे पास अगर इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तब जाके एक एम्पियर धारा उत्पन्न होगी। और जैसे जैसे हम एम्पियर का मान बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ेगा, तो हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा आखिर कि पानी का तो समझ में आता है कंसेप्ट की, उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर धारा बहती है, यानी पानी बहता है। तो इलेक्ट्रॉन बहता कैसे है? कईयों के दिमाग में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन बहता कैसे, आखिर इलेक्ट्रॉन को कौन धकेल रहा है पीछे से कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से धकेलता है उसे बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धकेलता है, और जैसे जैसे वोल्टेज का मान आप बढ़ाते जाओगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन के वेग में भी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो धारा के मान में वृद्धि होगी। तो एक गाना था कि लगी 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे तो करंट का मान बढ़ता जाएगा। तो वोल्ट वोल्टेज करंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को पीछे से धकेलता है, और प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध कर इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। तो वोल्टेज पीछे से धकेलेगा और प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन को बीच में रोकेगा। तो इसी बीच बेचारा इलेक्ट्रॉन फंस के रह जाता है। तो जब इन दोनों की लड़ाई होती है, क्या होता है कि वोल्टेज आगे धकेल रहा है, और हमारे पास प्रतिरोध है वो रोक रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो किसी भी धातु में हम धारा प्रवाह करें तो ये लड़ाई होती है, और ये लड़ाई किस माध्यम से हम समझ सकते हैं? जैसे कि एक हमारे पास कई प्रकार की धातुओं को लेते हैं ना। एक है पहला टंगस्टन। टंगस्टन, तो जब इस टंगस्टन में से करंट को गुजारा जाता है, तो इसमें लड़ाई क्या होती है कि ये लड़ाई होती है, तो आप जानते हो कि फिल्मों में क्या होता है कि लड़ाई होती है तो आसमान में लालिमा हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है। उसी प्रकार से यहाँ लड़ाई होगी ना, तो ये टंगस्टन एकदम लाल हो जाएगा, लाल। तो इस क्या हुआ, टंगस्टन को अपन ने डाल दिया लाल, अपन ने देखा कि ये लाल हो रहा है, तो लाल होने की वजह से इसको बल्ब में डाल दिया। तो बल्ब में डालते ही लाइट जल गई। तो टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है? बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब में। उसी प्रकार से एक और धातु है हमारे पास, नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम में से जब करंट को फ्लो किया, तो वापस से लड़ाई हुई, और लड़ाई होते ही
ये एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया। जैसे ही गुस्से से आग बबूला हो गया तो एक तरीके से हीट जनरेट करने की आप उष्मा को देने लगा, तो अपन ने इसको डाल दिया हीटर में। तो नाइक्रोम को हीटर में डाला जाता है। और हमारे पास एक है कॉपर। कॉपर तो बहुत फेमस है, कॉपर को तो सबने सुना होगा ना। तो कॉपर क्या है, कॉपर में जब विद्युत धारा अपने प्रवाहित की तो कॉपर क्या है कि नाचने लग गया, मतलब घूमने लग गया। तो कॉपर को अपने डाल दिया पंखे में, तो इसका यूज हो गया विद्युत पंखे में। तो अब जब करंट की बात कर रहे हैं तो करंट का रिलेशन किससे है, हमारे जनरली लाइफ में देखते हैं कि तारों में होता है ना। तो थोड़ी सी तारों की बात कर लेते हैं अब। तो ठीक है, जब करंट की बात हो रही है तो हम तारों की बात कर लेते हैं। तो तारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये फेज, फेज हमेशा लाल कलर का होता है, और इसे जिंदा तार के नाम से जाना जाता है, उसे लाल तार के नाम से जाना जाता है। और न्यूट्रल, न्यूट्रल को वैसा काले रंग से दर्शाया जाता है, ठंडा तार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और अर्थिंग वायर को हमेशा ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है, और इसका उपयोग है व्यक्ति को लीकेज करंट से बचाने के लिए अर्थिंग वायर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो जैसे कि हमारा एक तार है, ठीक, ये फेज, इसमें करंट जा रहा है, फेज, ये फेज वाला तार, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है, यहाँ कोई उपकरण है तो करंट बोलता है ना, फेज वाले तार में से करंट जाता है ना। तो करंट की खासियत है ये है कि करंट बोलता है कि अगर मुझे जाने का रास्ता मिला, अगर लौटने का रास्ता नहीं मिला तो करंट काम नहीं करेगा, फिर किसी प्रकार का करंट काम नहीं करेगा किसी प्रकार का। इसलिए इसे लौटने के लिए एक तार होता है, इसे न्यूट्रल, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। इस तार में करंट करंट को वापस लौटाया जाता है, करंट को वापस इसके माध्यम से लौटाया जाता है, तभी करंट काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और अर्थिंग वायर क्या है कि जैसे हमारा ये कोई मशीन या उपकरण है जिसमें करंट आ रहा है और जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी अगर ये वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ, तो इसकी बॉडी को टच कर जाता है, इसमें करंट आ रहा है ना। तो अर्थिंग वायर क्या करता है कि अगर इसमें करंट आ गया तो वो करंट अर्थिंग वायर के माध्यम से सीधा जमीन में चल जाएगा और व्यक्ति को झटका न लगे। अब आप सोच रहे हैं कि जमीन में क्यों जाएगा, जब हम बॉडी को टच करेंगे इसके तो हमारी बॉडी में भी जा सकता है और हमें झटका लग सकता है। तो झटका नहीं लगेगा क्योंकि हमारी बॉडी होती है, इसमें थोड़ा प्रतिरोध पाया जाता है। और करंट हमारी बॉडी में न जाना पसंद करके, क्योंकि अर्थिंग जमीन में ज्यादा जाना पसंद करेगा क्योंकि जमीन का प्रतिरोध कम है और हमारी बॉडी का प्रतिरोध ज्यादा है। तो करंट हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारी जानकारी कैसी लगी आपको, तो प्लीज लाइक और कमेंट करें।